जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने एटीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में दोस्तों हमारी रहेगी एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा संस्कृत पेडागोजी की क्लास रहेगी। संस्कृत पेडागोजी के फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा भाषा सीखना और ग्रहणशीलता संस्कृत में टॉप 30 एमसीक्यूज करेंगे, जो एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न रहेंगे और एग्जाम के जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये संस्कृत जैसा आपका हिंदी पेडागोजी में सिलेबस है, सेम टू सेम संस्कृत पेडागोजी में भी सिलेबस है, तो घबराने की जरूरत नहीं। केवल लैंग्वेज और भाषा का अंतर, तो उसको समझना और बेहतर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए, बाकी सभी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की क्लासेज चल रही हैं, जिसका आई बटन में प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेज आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है और अंत में 30 प्रश्न में आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भाषायाय ग्रहणशील कौशलानिकेन, भाषा ग्रहणशील के कौशल हैं कौन कहलाते हैं? श्रवण पठन वाचन लेखन, श्रवण लेखन या पठनम वाचनम कहलाते हैं। तो भाषा में सभी लोग जानते हैं सुनना और पठनम, श्रवण और पठन। भाषा में जो आपका संस्कृत में श्रवण और पठन होते हुए हमारे क्या कहलाते हैं? ग्रहणशील कौशल कहलाते हैं। ग्रहणशील कौशल अगर पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो श्रवण कौशल और पठन कौशल। श्रवण कौशल ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम भाषा की ध्वनियों को प्राप्त करते हैं, उन शब्दों को बदलते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। और पढ़ने में क्या होता है? एक सक्रिय कौशल होता है जिसमें धारणा, सामान्य जुड़ाव और समझ और अर्थ को खोजते हैं। और इन कौशलों को ग्रहणशील इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके माध्यम से हम सूचना अर्थ ज्ञान को ग्रहण करते हैं। इसके बाद आपका सेकंड प्रश्न है। द्वितीय प्रश्न आपका दिया गया है कि श्रवणम किम सूचयति, श्रवण किस पर सूचित करता है? बोलने पर, सुनने पर, लिखने पर, पढ़ने पर। तो बहुत आसान है। श्रवण मतलब सुनना, किसको सूचित करता है? सुनने को सूचित करता है। लेकिन संस्कृत भाषा में थोड़ा सा कठिनता आ जाती है, तो हमारी तैयारी क्या है? शून्य से शिखर तक की तैयारी चल रही है, सिलेक्शन की तैयारी चल रही है, क्योंकि हमें 90 प्लस का स्कोर पाना है, 150 में क्वेश्चनों में से क्वालिफाइड करना है। अगला प्रश्न है पठनम कौशलम कस्य अंतर्गतम भवति, जो पठन कौशल होता है किसके अंतर्गत आता है? उत्पादक कौशल के, ग्रहणशील कौशल के, सामाजिक कौशल के या मानसिक कौशल के अंतर्गत आता है? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए संस्कृत की या अदर सब्जेक्ट की, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की सारे नोट्स अवेलेबल हैं आपके 9630689598। इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे टॉपर नोट्स का डिटेल आपको वहां से टीम के द्वारा फॉरवर्ड कर दी जाएगी। जैसे डिटेल मिल जाएगा वो टर्म्स एंड कंडीशन कर लीजिएगा, आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। ये नोट्स जो रहने वाले हैं, ये नोट्स आपके पिछले बार 10 से 12 जो टीचर सिलेक्शन पा चुके हैं उनके मार्गदर्शन पर और एनसीईआरटी बेस्ड ये नोट्स बनाए गए हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किया गया है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, संभावित प्रश्न होते हैं। तो पठन कौशल किसके अंतर्गत आता है? सभी लोग बताइए। पठन कौशल, पठनम कौशलम कस्य अंतर्गतम भवति, तो आ जाता है ग्रहणशील कौशल में। हिंदी में हमने पढ़ा था ना, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। पठन कौशल, इसमें केवल लिखे हुए शब्दों को पढ़ना नहीं होता, बल्कि लिखित सामग्री को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना, भाव को समझना और उस पर अपना जो है मत स्थिर करना और व्यवहार करना। ये भाषा सीखने के 4 प्रमुख कौशलों में से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहणशील कौशल की बात आती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है भाषायाय उत्पादक कौशलानिकेन, भाषा उत्पादक कौशल कौन है? अभी हमने इसके पहले कौन सा कौशल पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था कि ग्रहण कौशल। तो ग्रहण कौशल हमारा कौन था? सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना, इसमें से हमारा ग्रहण कौशल हो जाता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भाषा के उत्पादक कौशल कौन होंगे, भाषायाय उत्पादक कौशलानिकेन, तो उत्पादक कौशल कौन कौन से होते हैं? उत्पादक में पठन और लेखन आ जाते हैं। भाषायाय उत्पादक कौशलानिके, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपका जवाब होना चाहिए वाचनम और लेखनम। वाचन मतलब बोलना होता है, लेखन मतलब लिखना होता है। कौशल का उपयोग विचारों को अभिव्यक्त करने और भाषा को उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिन्हें सक्रिय कौशल भी कहा जाता है। इन्हें सक्रिय कौशल, उत्पादक कौशल को सक्रिय कौशल भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है बालकैः मातृभाषाम कथम अधिगच्छति, बालक जो है मातृभाषा में किस रूप में सीखता है? स्वाभाविक रूप से, केवल पुस्तक से, केवल शिक्षक से या
द्वारा सीखता है? सभी लोग बताइए। अगर आपको पता है तो आपको कमेंट करना है, और प्रत्येक प्रश्न का कमेंट करना है, तैयारी यहीं से करना है, क्योंकि अभी तैयारी होगी, अभी आपके पास समय है। हर चैप्टर वाइज हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जा रही है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे दोस्तों सर्वोपरि है। तो सभी लोग बताइए, बालक जो है मातृभाषा में शिक्षण अधिगम बच्चे संज्ञानात्मक विकास के लिए मजबूत नींव बनाता है, अर्थात स्वाभाविक रूप है। बालक जो है मातृभाषा में सीखता है, अधिक रूप में स्वाभाविक रूप से माना जाता है। पहला जो ऑप्शन है यानी स्वाभाविक रूपेण से सीखता है, बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भाषा अधिगमस्य प्रथमम कौशलम किम? भाषा अधिगम का प्रथम कौशल होता है तो श्रवण होता है, सुनना होता है। सुनना पहला होता है, फिर दूसरा पढ़ना होता है, और बोलना तीसरा होता है, और लेखनम चौथा होता है। ये 4 कौशल होते हैं जो अक्सर एक प्रश्न तो संस्कृत में पूछा जाता है। नंबर आप सीरीज पूछे जाएगा, कौन प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे करके पूछ लिया जाता है। लेखनम कस्य उदाहरण अस्ति? लेखन कौशल किसका उदाहरण है? ग्रहणशील का, उत्पादक का, श्रवण का, या पठन का? सभी लोग बताइए, अभी हमने बताया था। तो लेखन कौशल किसका उदाहरण हो जाता है? लेखन कौशल उत्पादक कौशल का उदाहरण हो जाता है। अब आपको कमेंट करके हमें बताना है कि ग्रहणशील कौशल कौन कौन से होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताइए। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया। सभी लोग बताइए ग्रहणशील कौशल के उदाहरण कौन कौन से होंगे? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी मित्र, सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। वाचनम किम सूचित? वाचन किसको सूचित करती है? पढ़ने की, बोलने की, लिखने की, या सुनने की? वाचन मतलब होता है बोलना। तो बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भाषा शिक्षणे शिक्षकस्य प्रमुख भूमिका का? भाषा शिक्षण के शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? अगर आपकी नियुक्त होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और भाषा के शिक्षक बनते हैं, भाषा आपको पढ़ाने को दी जाती है, तो भाषा शिक्षण के अगर शिक्षक है तो आपकी भूमिका क्या होगी? केवलम परीक्षा लेना, अभ्यासस्य अवसरः दातुम, दंड देना, या मौन रहना? देखिए केवल तो निगेटिव है पेडागोजी में, दंड देना निगेटिव होगा, मौन रहना भी हो जाएगा। मौन रहेगा तो पढ़ें कैसे? अर्थात अभ्यासस्य अवसरः दातुम, आपको बच्चों को क्या करना है? अभ्यास में अवसर देना है आपको। जितना ज़्यादा अभ्यास करने के लिए अवसर देंगे, बच्चा उतना ही बेहतर सीख पाएगा। अगला प्रश्न, भाषा अधिगमस्य प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाषा अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? केवल व्याकरण ज्ञानम, संप्रेषण कौशल विकास सही है, केवलम पठनम, या केवलम लिखनम? अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर ना भी पता हो, देखिए केवलम 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 3 बार दिया गया, इसको हटाइए, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात भाषा अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? संप्रेषण कौशल का विकास करना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। श्रवण कौशल विकासस्य किम आवश्यकम? श्रवण कौशल का विकास क्यों आवश्यक है? ध्यानपूर्वक श्रवणम अर्थात ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, केवलम लिखनम केवल लिखने के लिए, केवलम पठनम केवल पढ़ने के लिए, मौनम अर्थात मौन रहने के लिए। तो आप सभी लोग इतना तो जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि श्रवण कौशल का विकास किस लिए आवश्यक होता है? क्योंकि ध्यानपूर्वक श्रवण कर सके, ध्यानपूर्वक हम सुन सकें, ध्यानपूर्वक बच्चे सुन सकें। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा ज्ञानस्य विकासः कथम भवति? भाषा ज्ञान का विकास क्यों आवश्यक है? अभ्यास के लिए, दंड के लिए, भयन के लिए, या उपेक्षा के लिए? तो सभी लोग जानते हैं कि भाषा ज्ञान का विकास इसलिए आवश्यक होता है अभ्यासेन। भाषा ज्ञान का विकास किथम भवति? तो अभ्यासेन के द्वारा ही हम भाषा ज्ञान का विकास कर सकते हैं, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। पठन कौशल से उद्देश्य का? पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है? लिखना, अर्थबोध, बोलना, या सुनना? तो सभी लोग जानते हैं कि पठन कौशल का उद्देश्य होता है अर्थ का बोध करना, क्योंकि पढ़ेंगे तो उसका अर्थबोध कर पाएंगे, इसलिए बच्चे को पढ़ाया जाता है। छात्राणाम भाषा विकासः कः अधिक सहायक है? छात्रों में भाषा विकास कौन अधिक सहायक होगा? संवाद होगा, भय होगा, दंड होगा, या मौन होगा? देखिए मौन, दंड, भय, भयम तीनों निगेटिव ऑप्शन दिए गए। तो छात्रों में भाषा विकास अधिक सहायता कौन होगा? संवाद करेगा, बोलचाल करेगा, क्योंकि संवादों के द्वारा ही अधिक से अधिक शब्द शेयर होंगे, अधिक शब्द को सुनने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण से उत्तम साधनम किम? भाषा शिक्षण का उत्तम साधन कौन सा होता है? गतिविधि, दंड, उपेक्षा, या भय होता है? सभी लोग बताइएगा। भाषा शिक्षण का उत्तम साधन कौन माना जाता है? भाषा शिक्षण का उत्तम साधन गतिविधि आधारित जो भाषा शिक्षण होती है उसको हम
उत्तम साधन मानते हैं सीखने के लिए। तो गतिविधि आधारित या गतिविधि है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक समझना और फीडबैक करना है कि भाषा अधिगम किम। भाषा अधिगम जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है, कृत्रिम प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है या दंड प्रक्रिया है। देखिए भाषा अधिगम जो होता है एक सचेतन, नियमबद्ध और प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें व्याकरण, औपचारिक विधियां के माध्यम से द्वितीय या विदेशी भाषा सीखी जाती है। अर्जन अर्थात जो अर्जित भाषा से भिन्न होती है क्योंकि इसमें सीखने के लिए सक्रिय प्रयास, अभ्यास और रटने की आवश्यकता होती है। तो भाषा अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है? तो भाषा अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया कहलाती है, ना कृत्रिम होगी, ना कठिन होगी, ना दंड प्रक्रिया होगी। ठीक है, सभी लोग समझ गए? नो डाउट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। भाषा शिक्षण छात्रस्य भूमिका का, भाषा शिक्षण में छात्र की भूमिका किस प्रकार की होती है? सक्रिय सहभागिता में, मौन रहना, केवलम लिखना या केवलम पढ़ना? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि भाषा शिक्षण का छात्रों में भाषा शिक्षण छात्र भूमिका का, भाषा शिक्षण में छात्रों की जो भूमिका होती है एक सक्रिय सहभागिता, सक्रिय भागीदारिता की होती है। भागीदारिता या सहभागिता, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण से मुख्य उद्देश्य का, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, सभी लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग फीडबैक कीजिए। हर एक क्वेश्चन को कमेंट करना है, हर एक क्वेश्चन को समझ के चलना है। सारे इजली प्रश्न हम कर रहे हैं, कोई भी इतना कठिन प्रश्न नहीं कर रहे हैं जो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता पड़े। ठीक है ना? चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे सही करते हैं और आपका फीडबैक भी जान लेते हैं कि राइट आंसर इस पर क्या होने वाला है। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, केवल व्याकरण, केवल पढ़ना या केवलम लिखना, कौन सा होगा? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, सो दोस्तों कमेंट करिए, फीडबैक करिएगा, फटाफट कमेंट करिए। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। अभिव्यक्ति क्षमता विकास सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, भाषायाः आधारभूत कौशलानि कति। भाषा के आधारभूत कौशल कितने हैं? कति मतलब कितने हैं? तो भाषा के आधारभूत कौशल सभी लोग जानते हैं 4 है। कितने हैं दोस्तों? 4 कौशल है। पहला होता है श्रवण अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 हमारे कौशल होते हैं। सुनना, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। श्रवणम कस्य पूर्वम भवति। श्रवण कौशल किसके पूर्व में आता है? अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, अब संस्कृत में यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया। श्रवणम कस्य पूर्वम भवति, श्रवण किसके पूर्व में आता है? श्रवण जो है किसके पूर्व में आएगा? मतलब श्रवण के पास क्या होता है? सुनना, बोलना किस में होगा? भाषण होगा, तो भाषण के पहले श्रवण आएगा ना। तो श्रवण कस्य पूर्वम भवति, श्रवण भाषणम पूर्ववति, भाषण कौशल के पहले श्रवण आता है। यही तो पूछा गया कि श्रवण कौशल किसके पहले आता है? तो भाषण कौशल के पहले आता है, क्योंकि श्रवण कौशल पहला हो गया, द्वितीय में भाषण होगा, तो दूसरे के पहले कौन आएगा? श्रवण आएगा, पहले वाला आएगा। ठीक है ना? पश्चात पूछा जा सकता है, पूर्व पूछा जा सकता है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो भाषा में परिवर्तन करके ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे प्रश्न को पूछ लिया जाता है। भाषाएं अधिगमः कस्य माध्यमेन अधिकम भवति। भाषा अधिगम में कौन सा माध्यम अधिक होता है? वातावरणे, दंडेर, भयन, उपेक्षा। अधिक किस में होता है? भाषा अधिगम में कौन सा माध्यम अधिक इम्पोर्टेंट होता है? तो होता है वातावरणीय, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न में डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। छात्राणाम शब्द भंडाराय कथम वर्धते। छात्रों में शब्द भंडार कब किसके द्वारा हम कर सकते हैं? अभ्यास के द्वारा, भयन, दंड, मौन। तो छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि जो है किसके द्वारा हम कर सकते हैं? अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। भाषायाः उपयोगैः कस्य कृते भवति। भाषा का उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं? संप्रेषण के द्वारा, मौन, निद्राय, खेल। तो भाषा का उपयोग कस्य कृते भवति, भाषायाः उपयोगैः संप्रेषणाय कृते भवति, संप्रेषण के द्वारा हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षणे किम महत्वपूर्णम। भाषा शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण होती है?
अभ्यास, दंड, भय, उपेक्षा। तो उपेक्षा, भय, दंड ये निगेटिव, अभ्यास हमारा पॉजिटिव। तो भाषा शिक्षण अभ्यास ही महत्वपूर्ण। भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण है जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे। अगला प्रश्न है छात्रैः कथम उत्तम भाषाम शिक्षिते। छात्रों में कौन सी उत्तम भाषा को हम शिक्षित कर सकते हैं? अभ्यास के द्वारा, भयेन, दंड, मौन। तो छात्रों में अभ्यासेन उत्तम भाषा शिक्षिते। छात्रों में अभ्यास के द्वारा हम उत्तम भाषा को शिक्षा दे सकते हैं या वो समझ सकते हैं। अगला पठन कौशल किमर्थम आवश्यकम। पठन कौशल क्यों आवश्यक होती है? अर्थ ग्रहण करने के लिए, लिखने के लिए, भाषण के लिए अर्थात बोलने के लिए, या श्रवणाय अर्थात सुनने के लिए। तो पठन कौशल किस लिए आवश्यक होती है? अर्थ ग्रहण करने के लिए। पढ़ेंगे तभी बच्चे उसका अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। अगला प्रश्न है श्रवण कौशलस्य विकासम कथम भवति। श्रवण कौशल का विकास किस प्रकार से हम कर सकते हैं? ध्यानपूर्वक श्रवणेन अर्थात ध्यानपूर्वक सुनकर, केवलम लेखनेन केवल लिखकर, केवलम पठनम केवल पढ़कर, या मौनेन अर्थात मौन के द्वारा। तो मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु सभी लोग जानते हैं श्रवण कौशल का विकास ध्यानपूर्वक सुनकर ही कर सकते हैं। ध्यानपूर्वकम श्रवणेन, फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है भाषा शिक्षणे संवादय किमर्थम आवश्यकम। भाषा शिक्षण जो संवाद है किस लिए आवश्यक होता है? भाषा शिक्षण में जब भाषा में संवाद करें, किसी टॉपिक को लेके, कहानी, कविता टॉपिक लेके चर्चा करें उस पर, जैसे पर्यावरण के बारे में, जल के बारे में, जो भूखंड आते हैं, जो हवाएं आती हैं, आंधी तूफान, इसके बारे में अगर संवाद हो रहा है तो ये संवाद भाषा शिक्षण में क्यों आवश्यक होता है? इसमें अव्यक्ति का विकास होता है, मौन, निद्रा, खेला है। तो डायरेक्ट आंसर है भाषा शिक्षण का संवाद किमर्थम आवश्यकम। भाषा शिक्षणे संवादय अव्यक्त विकास ही आवश्यक है। अव्यक्ति विकास करने के लिए भाषा शिक्षण का संवाद जरूरी हो जाता है। अगला भाषा कौशल विकासस्य मुख्य उपाय क्या है? भाषा कौशल विकास का मुख्य उपाय क्या हो सकता है? अभ्यास, दंड, भयम या उपेक्षा। देखिए भाषा कौशल का विकास सब हम किसके द्वारा कर सकते हैं? उपाय अभ्यास ही होगा। तो भाषा कौशल विकासस्य मुख्य उपाय अभ्यास ही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है भाषा शिक्षण से आधार है का। भाषा शिक्षण का आधार क्या होता है? तो भाषा शिक्षण का आधार क्या होगा? खेल, निद्रा, मौन या संप्रेषण। सभी लोग बताइए। जी हाँ, सभी मेरे प्यारे मित्र, सभी ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स। तो भाषा शिक्षण का आधार क्या होता है? एक संप्रेषण का मान। भाषा शिक्षण से आधार है संप्रेषणम। ये रहे हमारे संस्कृत पेडोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के 30 क्वेश्चन हमने किया, और एक मॉक क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को दे रहे हैं। ये मॉक क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को देना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ग्रहणशील कौशल इत्यस्य मुख्यम लक्षणम किम। ग्रहणशील कौशल का मुख्य लक्षण क्या होता है? भाषायाः अव्यक्ति, भाषायाः बोध, भाषायाः लेखनम या भाषायाः भाषणम। तो सभी लोग बताइएगा कि ग्रहणशील कौशल इनमें से मुख्य लक्षण कौन सा कहलाएगा। ये मॉक क्वेश्चन है और 30 में से आपके कितने स्कोर सही हुई ये भी आपको कमेंट करके बताना है। कल जो है 50 MCQs करेंगे हम। कल हम इसमें दोस्तों 50 MCQs करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा 1 PM में आपकी क्लास मिलेगी, वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 1 PM से 7 PM में 2 क्लासेस चालू हैं आपकी। तो 50 MCQs हम करने वाले हैं इसके प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को कंबाइन के साथ। ठीक है, और कठिन के स्तर भी उसमें रहेगा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगली अपडेट पाने के लिए अपने TT फैमिली से जुड़े रहिए। यह आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। और टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही आप हमारे संस्था जायसवाल कोचिंग सेंटर के संस्था के व्हाट्सएप नंबर 9630689598 में व्हाट्सएप मैसेज करें और टॉपर नोट्स का डिटेल प्राप्त करके, टर्म एंड कंडीशन प्राप्त करके टॉपर नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये टॉपर नोट्स का एक जिनके पास भी टॉपर नोट्स उपलब्ध होती है, एक ग्रुप बनाया जाता है। वो ग्रुप में ये सारी PDF फाइल की क्लासेज उनको दी जाती है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।